नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 11 और 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च, 14 नवंबर, 20 नवंबर या 26 दिसंबर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने गुरुपुरब के मौके पर इसकी घोषणा की थी। यह साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करेगा। वे दोनों 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। मुगलों द्वारा फांसी दिए जाने पर उनकी शहादत को मिली दोस्तों। बच्चों की शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1925 में बाल कल्याण पर विश्व सम्मेलन के दौरान पहली बार जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित किया गया था। यह बाल दिवस 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। राष्ट्र के लिए बहादुर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु के महान बलिदान को याद करने के लिए दोस्तों 23 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले विमान वाहक पोत IAC ने जनवरी 2022 में समुद्री परीक्षणों का एक और सेट शुरू किया है। INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS दिल्ली, INS विक्रांत? तो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान पोत IAC विक्रांत को 9 जनवरी 2022 को महासागर में जटिल युद्धाभ्यास के लिए समुद्री परीक्षणों के एक सेट के लिए रवाना किया गया। इसे अगस्त 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। भारत में बनने वाले सबसे बड़े और सबसे जटिल युद्धपोत 40,000 टन वजनी विमान वाहक पोत में अक्टूबर 2021 में 10 दिवसीय समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। IAC-1 वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोची केरल में एक सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें डिजाइन से लेकर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील से लेकर प्रमुख हथियारों और सेंसर तक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। IAC-1 को नौसेना में शामिल किए जाने से पहले समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा। विक्रांत 262 मीटर 660 फीट लंबा और 62 मीटर 203 फीट चौड़ा है और लगभग 40,000 मीट्रिक टन या 39,000 लंबा टन है। तो दोस्तों, ये विस्थापन क्षमता है दोस्तों इसकी। सक्रिय सेवा में दुनिया के सबसे पुराने विमान वाहक पोत INS विराट को 6 मार्च 2017 को मुंबई में औपचारिक रूप से विदाई के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया था। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है दोस्तों। भारतीय नौसेना के दोस्तों प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। दोस्तों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, अडानी ग्रुप अनिल अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा नई ऊर्जा क्षेत्र और हरित हाइड्रोजन परियोजना में
निवेश करने के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 50 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर या 70 बिलियन डॉलर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70 बिलियन डॉलर की घोषणा की है दोस्तों अनिल यानी अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने दोस्तों। अडानी समूह ने हरित हाइड्रोजन परियोजना को शुरू करने के लिए एक नई सहायक कंपनी अनिल अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना की है। अडानी समूह अगले दशक के नए ऊर्जा में 70 अरब डॉलर निवेश करेगा। अनिल और सौर मॉड्यूल, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर संबंध अपस्ट्रीम विनिर्माण के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी निर्माण करेगा और इस संबंध से जुड़ी सभी गतिविधियों को संपादित करेगा दोस्तों। हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने यूके और यूरोप में 1000 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 22 जनवरी को होमियम इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। जल विद्युत नियामक आयोग DERC ने जनवरी 2022 में पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कॉच रजत पुरस्कार जीता। NHPC लिमिटेड ने दिसंबर 2021 में ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड GEDCOL के साथ प्रमोटर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। वे उड़ीसा में विभिन्न जल निकायों पर 500 मेगावाट की फ्लोटिंग और परियोजना का विकास करेंगे। इंडसइंड बैंक ने ग्रीन सावधि जमा करने के लिए शुरू किया दोस्तों। ये घोषणा की है दोस्तों। जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG का समर्थन करने के लिए परियोजना और फर्मों को वित्तपोषण करने के लिए किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, के सुब्रमण्यम या सुरभि सिंह या उर्जित पटेल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर जनरल उर्जित पटेल को बीजिंग में स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है, जिसके पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है। पटेल 3 साल के कार्यकाल में के साथ AIIB के 5 उपाध्यक्षों में से एक हैं। वह निवर्तमान आउटगोइंग उपाध्यक्ष TJ पंडियन की जगह लेंगे दोस्तों। निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया दोस्तों। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। वर्तमान में 104 देश है दोस्तों इसके सदस्य, जिसमें 17 संभावित सदस्य शामिल हैं दोस्तों। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जिन लिकुन। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका? बीजिंग में, चीन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बीजिंग। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 जनवरी 2016 को दोस्तों। किसकी? AIIB की। और AIIB की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन हमारा, 9 जनवरी 2022 को भारत के 37वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? P इनियान, D गुकेश, SP सेतुरमन या भरत सुब्रमण्यम? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भरत सुब्रमण्यम दोस्तों क्या है? भारत के 37वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने दोस्तों।
भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में तीसरे और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करने वाले भारत के 37वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने दोस्तों। उन्होंने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड्स में 6.5 अंक हासिल किए और कैटोलिको में आयोजित कार्यक्रम में 7वें स्थान पर रहे दोस्तों। ग्रैंडमास्टर बनने वाले एक खिलाड़ी को 3 जीएम मानदंडों को अर्जित करना और 2500 एलो पॉइंट्स की लाइव रेटिंग को पार करना होता है दोस्तों। विश्व शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नेस कार्लसन ने खिताब जीता दोस्तों और दिसंबर 2021 में दुबई में फाइट विश्व चैंपियनशिप जीती दोस्तों। भारतीय ग्रैंडमास्टर जीएम पी इनियान ने नवंबर 2021 में सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता दोस्तों। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने अक्टूबर 2021 में पहला मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर जीता दोस्तों। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने सितंबर 2021 में अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी समय के उच्चतम श्रेणी के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के चंद्र जांच मिशन में जनवरी 2022 में चंद्रमा पर पानी की साक्ष्य खोजे गए? भारत, चीन, रूस या दोस्तों जापान? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? चीन, ऑप्शन नंबर बी। चीन के चांग E5 चंद्र लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन-साइट सबूत मिला है दोस्तों। यह अध्ययन साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित हुआ है दोस्तों। इससे पता चलता है कि लैंडिंग स्थल चंद्र मृदा में पानी 120 भाग प्रति मिलियन से कम है या 120 ग्राम प्रति टन से कम है और एक हल्की वेस्टोगति शैली दोस्तों वेसिकुलर रॉक 180 ppm है, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक शुष्क है दोस्तों। चीन ने शंघाई में जनवरी 2022 में कुल 831 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन लाइन खोली दोस्तों। प्रदीप कुमार रावत को दिसंबर 2021 में चीन में भारत का नया राजदूत घोषित किया दोस्तों। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए उपग्रहों का एक नया समूह शीजियान 605 प्रेषित किया है दोस्तों। तो दोस्तों चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। मुद्रा क्या है दोस्तों? रेमबनी। दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। 26 नवंबर 2021 को पूर्व सेना अधिकारी मारो प्रज्ञा ने कंसिस्टेंट लैंड्स चाइना इंडिया द एंड ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। चीन ने 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआओगम्मू या SDG-S 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया दोस्तों। 25 अक्टूबर 2021 में चीन शीजियान 21 नाम से एक उपग्रह प्रेषित किया था दोस्तों। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे के शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण में सत्यापन के लिए किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों में अपना निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है? जापान, रूस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीन। देश का निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार तियानझोउ 2 कार्गो क्राफ्ट के साथ मैनुअल डॉकिंग का प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया दोस्तों। यह प्रयोग पहली बार था
जब 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों झाई झिजांग या गुआंगफू वांग याम्पिंग कार्गो क्राफ्ट को संचालित करने के लिए मैनुअल टेली ऑपरेशन का उपकरण का इस्तेमाल किया है दोस्तों। चीन ने भारी अंतरिक्ष नई मल्टी मॉड्यूल तियांगोंग स्टेशन स्थापित किया दोस्तों। अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के सतह से 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा में संचालित होता है दोस्तों। चीन ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोउ अंतरिक्ष यान पर 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल प्रक्षेपित किया था दोस्तों। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने 4 जुलाई 2021 को चीन का पहला अग्रानुक्रम स्पेस वॉक सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया दोस्तों। चीन ने 2033 में अपना पहला क्रूज मंगलयान भेजने की योजना बनाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी, 4 जनवरी या दोस्तों 6 जनवरी या 8 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 जनवरी। दुनिया भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई थी जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। आज ही के दिन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था दोस्तों। विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय MHA के साथ पंजीकरण करना होता है, जो अद्वितीय FCRA पंजीकरण संख्या प्रदान करता है, जिसे नवीनीकृत किया जाता है। वर्षों में कितने वर्षों में किया जाता है दोस्तों? 4 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। 5 सालों में क्या करा जाता है दोस्तों? नवीनीकृत किया जाता है दोस्तों। विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय MHA के साथ पंजीकरण करना होता है, जो हर 5 साल में नवीनीकृत करने के लिए अद्वितीय FCRA पंजीकरण संख्या प्रदान करता है। सरकार ने जवाहरलाल विश्वविद्यालय JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय DU, IIT दिल्ली, रामकृष्ण मिशन और 70 अन्य गैर सरकारी संगठनों को NGO के विदेश योगदान विनियमन अधिनियम FCRA लाइसेंस को बहाल कर दिया है। FCRA अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह अधिनियम भारत के स्वैच्छिक संगठन के पहले वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। विनियम अधिनियम के तहत दान देने वाले संगठनों को हर 5 साल में अपना पंजीकरण कराना होता है। एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वाला व्यक्ति केंद्र सरकार से पंजीकरण या अनुमति के बाद विदेशी योगदान स्वीकार कर सकता है। हालांकि चुनाव उम्मीदवार किसी भी विधायिका के सांसद और विधायक, राजनीतिक दल, एक पंजीकृत समाचार पत्र के प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या सरकार के स्वामित्व वाले व्यक्ति भी निगम के कर्मचारी विदेश योगदान स्वीकार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा पर स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया दोस्तों? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल के सीमा के पास 4 गांव राजस्व घोषित किए दोस्तों। ये मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेड़िया, डाकिया और बिछिया, ये वनतांगिया गांव है दोस्तों। वनतांगिया
समुदाय में म्यांमार से औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग शामिल है दोस्तों। राजस्व गांव एक सीमांकित छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है दोस्तों। तमिलनाडु की केवलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 से जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी जीती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक द मोक हू ट्रांसपोर्ट उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया, abused to a badge of honor। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदर वेटलैंड को 1971 रामसर कन्वेंशन ने ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी थी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी में पहले स्थान रहते हुए ई पंचायत पुरस्कार जीता है दोस्तों 2021 में। अगला क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2022 में कैनबरा में महिला सिंगल्स फाइनल्स में कजाकिस्तान की एलेना रैकविना को 6-3, 6-2 से हराकर टेनिस के एडिलेड इंटरनेशनल किसने जीता दोस्तों? सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, शेल्बी रोजर्स या ऐश बार्टी? तो दोस्तों ये किसने जीता दोस्तों? ऐश बार्टी ने दोस्तों। टेनिस में विश्व नंबर 1 ऐश बार्टी 9 जनवरी 2022 को कैनबरा में महिला सिंगल्स फाइनल्स में कजाकिस्तान की एलेना रैकविना को 6-3 और 6-2 से हराकर एडिलेड इंटरनेशनल जीता दोस्तों। यह बार्टी के कैरियर का 14वां सिंगल खिताब और एडिलेड का दूसरा खिताब था दोस्तों। बार्टी ने खिताब जीतने से पहले 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सोफिया केनिन और 2020 फ्रेंच ओपन विजेता पोलैंड की ईगा स्वीटेक को दोस्तों इस प्रतियोगिता में हराया दोस्तों। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर अपने पिछले 25 मैचों में से 21 में जीत हासिल की है दोस्तों। 17 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे पहले सिडनी टेनिस क्लासिक में जाने से पहले बार्टी ने स्ट्रॉम सैंडर्स को सामना एडिलेड डबल्स में फाइनल में दरीजा जुराक्शेबर और आंद्रजा क्लेपैक से होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टेनिस में जनवरी 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 ATP 250 इवेंट किसने जीता दोस्तों? मैक्सिमे क्रेसी, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राफेल नडाल। टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल 9 जनवरी 2022 में समरसेट 1 ATP 250 इवेंट्स जीतने वाले अमेरिका और मैक्सी क्रेसी को 7-6 और 6-3 से हराया। यह नडाल का 89वां टूर स्तरीय खिताब था। पूर्व विश्व नंबर 1 और एक सिमोना हालेप मेलबर्न समरसेट 1 के फाइनल में वोरिन कुंडरमेतुआ 6-2 और 6-3 से हराकर कैरियर का 23वां खिताब अपने नाम किया दोस्तों। 21 नवंबर 2021 को युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट्स में भारतीय दल ने 47 पदक जीते दोस्तों। भारतीय हंसनी मथन राजन ने दिसंबर 2021 में अम्मान जॉर्डन में 2021 में ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों के सिंगल्स इवेंट्स को जीतने के लिए सीरिया की एंड जाजा को हराया। भारतीय बैडमिंटन ऐसे PV सिंधु को दक्षिण कोरिया की एन सेयोंग ने 16-21 और 12-21 से हराने के बाद BWF टूर फाइनल्स में रजत पदक से संतोष करना पड़ा दोस्तों। टोक्यो पैरालंपियन कशिश लखाड़ा F51 में
दिसंबर 2021 को बहरीन में 2021 एशिया बूथ पैरालंपिक खेलों ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। अनन्या बंसल ने 3 दिसंबर 2021 को मनामा बहरीन में एशिया युवा पैरालंपिक खेलों में F20 श्रेणी में शॉटपुट में देश का पहला रजत जीता है दोस्तों। शूटिंग में राजश्री संचेती 30 नवंबर 2021 को भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में NSSC में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से कौन 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग दोस्तों। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कर रहा है दोस्तों। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष की आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का है दोस्तों। इसमें बाजार पहुंचकर अवसरों को बढ़ाने, उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा आदि विषयों पर सत्र होंगे दोस्तों। इस कार्यक्रम से दुनिया भर में शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग शिक्षाविदों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने की उम्मीद है दोस्तों। इसका आयोजन का उद्देश्य उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र क्षमता विकसित करने के लिए स्टार्टअप निवेश के लिए वैश्विक घरेलू पूंजी जुटाने के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी के तंत्र के पोषण पर ज्ञान का आदान प्रदान करना है दोस्तों। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में हुए गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार मिला दोस्तों? द पियानो, ब्राइट स्टेटर, पावर ऑफ द डॉग, अ रिवर रन्स थ्रू इट। तो दोस्तों इसको सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पावर ऑफ द अर्थ डॉग। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 79वां संस्करण 9 जनवरी 2022 को हुआ। द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता दोस्तों। जैन कैंपियन ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार जीता दोस्तों। यह पहली बार है जब विल स्मिथ ने अपने करियर में 6 बार पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर गोल्डन ग्लोब जीता। निकोल किडमैन ने बीइंग रिकॉर्ड्स के लिए फिल्म अभिनेत्री ड्रामा के लिए 5वां गोल्डन ग्लोब जीता है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार ड्राइव माई कार जापान ने जीता दोस्तों। दक्षिण कोरियाई अभिनेता ओ येओंग सू ने नेटफ्लिक्स श्रृंखला स्क्विड गेम में अपनी भूमिका के लिए 9 जनवरी 2022 को देश का पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। वे हो द्वितीय नाम के अपने चित्रण के लिए टेलीविजन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतकर जिसे द होस्ट या प्लेयर 1 के रूप में भी जाना जाता है, गोल्डन ग्लोब जीतने वाले दक्षिण कोरियाई बने दोस्तों। उन्हें दक्षिण कोरिया के महान मंच अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने भारत द्वारा दिए गए ऋण की मदद से जाफना जिले
को अपनी राजधानी शहर से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या दोस्तों अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मदद से जाफना जिले से राजधानी कोलंबो से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है, जिसे 386 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 9 जनवरी 2022 को सभी सुविधाओं के साथ इंटरसिटी रेल सेवा शुरू की गई। भारत ने ऋण सुविधा के तहत एसी डीजल मल्टीपल यूनिट ACDMUs प्रदान की दोस्तों। ट्रेन सेवा कोलंबो को जाफना प्रायद्वीप के सिरे से कांकेसुतरई के साथ तमिल बहु आबादी है दोस्तों। श्रीलंका में भारत का कुल विकास पोर्टफोलियो 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है दोस्तों, जिसमें से लगभग 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व युद्ध के रूप में अनुदान परियोजना है दोस्तों। तो दोस्तों राजधानी क्या है दोस्तों श्रीलंका की? जयवर्धनेपुरा कोटे, ये दोस्तों प्रशासनिक है। और दोस्तों कोलंबो क्या है? वाणिज्यिक राजधानी है दोस्तों। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट को मिलाकर डेल्टा क्रोन के रूप में डब किए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया दोस्तों? ग्रीस, माल्टा, अल्बानिया, साइप्रस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइप्रस। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBI के अध्यक्ष के रूप में किससे अतिरिक्त प्रभार 5 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है? सुधाकर शुक्ला, मुकुलिता विजयवर्गीय या दोस्तों शशांक राय या नवरंग सैनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नवरंग सैनी। केंद्र ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBI के पूर्वकालिक सदस्य नवरंग सैनी के अध्यक्ष के रूप में इस अतिरिक्त प्रभार को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया दोस्तों। केंद्र ने अक्टूबर 2021 में नवरंग सैनी को 3 महीने 13 जनवरी 2022 तक अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा था दोस्तों। IBI दिवालिया कार्यवाहक संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को दिसंबर 2021 में चीन में भारत का नया राजदूत क्या करा दोस्तों? घोषित किया दोस्तों। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अपर गैरकारी निर्देशक के रूप में बैन कैपिटल नामित आशीष कोटेचा नियुक्ति को मंजूरी दी है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयश की 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक रूप से नियुक्त किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अबाकस 2.0 के माध्यम से तेजी से बढ़ते ग्राहक आधार की सेवा के लिए अपनी ग्राहक अनुभव रणनीति को मजबूत बनाने के लिए और अपने मूल्य प्रस्ताव का विस्तार करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है? HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या RBL बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, RBL बैंक। RBL बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अबाकस 2.0 के माध्यम से अपने तेजी से बढ़ते ग्राहक के आधार की सेवा के लिए अपनी ग्राहक अनुभव रणनीति को मजबूत करने के लिए मूल्य प्रस्ताव का विस्तार करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है दोस्तों। यह ग्राहक की निर्बाध ऑनबोर्डिंग के लिए गूगल क्लाउड के बुनियादी ढांचे पर लाभ उठाएगा दोस्तों। बुनियादी ढांचा ग्राहक अधिग्रहण इंजन की तकनीकी के आधार पर ही होगा दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्राथमिकता के क्षेत्र में MSEME उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ रणनीतिक सह उधार
साझेदारी में प्रवेश किया है दोस्तों। दिसंबर 2021 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई ने होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड होम फर्स्ट ने एक रणनीतिक सह ऋण साझेदारी में प्रवेश किया दोस्तों। एग्री टेक फर्म समुन्नति ने दिसंबर 2021 में इंडस इंड बैंक के साथ सह ऋण समझौता किया दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड अडानी कैपिटल के साथ दोस्तों समझौता किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लेजेंड लीग क्रिकेट की ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया दोस्तों? झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, मिताली राज या शांडे फ्रिटेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड क्रिकेट लीग एलएलसी ने क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों। एलएलसी ने लीग के अपने ऑल वुमन मैच ऑफिशियल टीम की भी घोषणा की है, जिसमें दुनिया भर से आईसीसी पैनल में शामिल महिला अंपायर और मैच रेफरी भी शामिल होंगे दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में शांड्रे फ्रिज पूरी लीग के लिए रेफरी होंगे दोस्तों। भारत ने दिसंबर 2021 में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने 30 दिसंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भारत और दक्षिण अफ्रीका में 113 रन से हराकर सेंचुरियन टेस्ट मैच में जीत दिलाने वाली एशियाई टीम बनी है दोस्तों। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट आउट करने वाले भारतीय विकेट कीपर बने। उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में यह उपलब्धि हासिल की। मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। 10 दिसंबर 2021 को ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने नवंबर 2021 में जॉयफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय स्थायी सीईओ नियुक्त किया है दोस्तों। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले। 30 दिसंबर 2021 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई है दोस्तों। हरभजन सिंह दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर, 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस या दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 9 जनवरी मुंबई में 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किया। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा और केडिया सिक्योरिटी के एमडी डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन और दोस्तों इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। भारतीय टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि किसी देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड के मामले में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है 130 छक्के के साथ पहले स्थान पर है। ये छक्के उन्होंने दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली
करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।